अस्मारा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ऑफिस से पिक कर रहा हूँ। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही दिया जाता, तुम बेफिक्र रहो। अस्मारा, आई नो, डोंट वरी, आई एम प्रिपेयर्ड, आई हैव अ गन। हाँ, इट्स लाइसेंस्ड और सेफ्टी के लिए सिर्फ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। ओके। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मैं अभी तुम्हें फोन ही करने वाली थी। क्या हुआ आंटी, खैरियत है? अब हम असल में मुझे पता चला कि इर्तिजा तुम्हारा कजन है। बस उसी के लिए शुक्रिया अदा करना था कि अगर उस दिन ये ना होता तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। नहीं प्लीज, बार बार आप शुक्रिया करके मुझे शर्मिंदा ना करें। इर्तिजा ने तो अपना फर्ज पूरा किया है। माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्चा है ये। आंटी अर्शी कहाँ है? अर्शी, मुझे तुमसे अर्शी के बारे में कुछ बात भी करनी थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ आंटी? मेरे ख्याल से मुझे निकलना चाहिए, ऑफिस के लिए लेट भी हो गया हूँ। बस सनिया को छोड़ने आया था। नहीं बेटा, आप चाय तो पी के जाओ। किसी और वक्त, बट ड्यू है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी आंटी, क्या काम था? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम। आप मेरी तबीयत पूछने के लिए आए? सनिया को ड्रॉप करने आया था। वैसे आप एक्सीडेंट के बाद पहले से ज्यादा फ्रेश हो गई। ये जो सहाफी हजरात होते हैं ना, हर मामले को उल्टी नजर से ही देखते हैं। बड़ी रिसर्च है आपकी सहाफियों पर। जितनी रफ्तार से सहाफी हजरात मंजर आम पे आ रहे हैं ना, रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही पता चल जाता है। वैसे आपका गुस्सा मेरे पर है या सहाफियों पर? किसी पर नहीं। ग्रेट, इन दैट केस मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सानिया को यकीनन मम्मा ने बुलाया होगा मुझे समझाने के लिए। मम्मा भी ना, मैं दूध पीती बच्ची हूँ कोई। फरहान का कुछ पता चला? परवा को तो ले आए पहले। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पहले तो बहुत फोन कर करके तंग कर दिया करता था, अब काफी टाइम से उसकी कॉल नहीं आ रही। अच्छा, तो कहीं ये बुके भेजने वाला ये फरहानी तो नहीं है? हारिस, मेरी खबरें जरा कम ही रखा करो। भाई मैं तो अब चलता फिरता खबरनामा ही हूँ। वैसे भी तुम्हारी उस दिन की अवनक शक्ल देखकर मुझे सब कुछ पता चल गया। ऐसे इतने गैर आबाद इलाके में उस शख्स ने अपना घर बनाया है। अरे भाई, ये जो मुजरिमाना ज़हनियत के लोग होते हैं ना, ये ऐसी गैर-आबाद जगहों पर ही अपना ठिकाना बनाते हैं। मुजरिमाना ज़हनियत क्यों? छोटा मोटा ताजिर है, लेकिन कुछ 2 नंबर एक्टिविटीज में ही मुलव्वस रहता है। पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। है वो वही इफ्तिताह करेंगे। अस्करी साहब तो 2 हफ्तों से आने का कह रहे हैं बेटा। हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल का कंफर्म है उनका। अच्छा, उनके लिए रूम वगैरह सेट कर दो। जी अब्बा।
सब कुछ मैंने सेट करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। परवा, परवा, हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? हम परेशान हो रहे हैं, बताओ क्या बात है? अगर कुछ भी कहूंगी ना आप ही, तो सबसे पहले आप ही खफा होंगी। अरे तो तुम बताओ तो सही, बात क्या है? अम्मा की हालत ठीक नहीं है आप ही, उन्हें हमारी जरूरत है। फरवा, तुम बार बार उनका जिक्र लेकर क्यों बैठ जाती हो? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो ठीक है, तुम जाकर उनसे मिलान, प्लीज परेशान मत हो। अभी आप भी साथ चले, वो आपको भी बहुत याद करती हैं। फरवा, बार बार अब्बा के सामने उनका जिक्र मत किया करो। कुछ मत कहो फरवा को, फरवा ठीक कह रही है। अब्बा आप? बेटा, इंसान की फीलिंग्स पर उसे जज करते हैं। फरवा की फीलिंग समझने की कोशिश करो। अब्बा मुझे कुछ नहीं समझ, मैं उनके जिक्र से आपको हर्ट नहीं करना चाहती। बेटा, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि वो तुम लोगों की माँ है। फरवा, जब तुमने जाना हो ना तो मुझे बताना, मैं ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगा। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अब्बा, मैं आपकी भी परवाह करती हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अस्माना से अकेले में बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अब्बा, आप ही तो मुझसे खफा हो गए ना। अरे नहीं है खफा, मान जाएगी। तुम नाश्ता करो। उठाओ। अस्सलाम वालेकुम अस्मारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। हारिस है? नहीं, हारिस की तबीयत ठीक नहीं है। आई नो, ही इज क्वाइट डिप्रेस्ड। सिचुएशन ही ऐसी है, कोई भी दिलासा उसे सुकून नहीं पहुंचा सकता। अस्मारा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जी जी कहिए। हारिस को इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आंटी के बाद बहुत अकेला रह जाएगा वो। मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। श्योर। अर्शी के हवाले से। जी। अर्शी और हारिस की शादी एक जबरदस्ती का रिश्ता था जो पहले दिन से ही अजनबी रहा। अर्शी बहुत ही मासूम और जज्बाती लड़की है। असल रिश्तों से दूर रहने की वजह से उसे सही गलत की पहचान नहीं है, लेकिन उसे मोहब्बत करने वाले और उसी को समझने वाले शख्स की बहुत जरूरत है। अस्मारा, आप सोच नहीं सकती कि मैं अर्शी से कितनी मोहब्बत करता हूँ। अर्शी मेरी जिंदगी की पहली और शायद आखिरी लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी तस्वर कर सकता हूँ। इसलिए मैं उसे इज्जत, एहतराम और मोहब्बत से अपनाना चाहता हूँ। अर्शी के बारे में आपके ख्यालात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ, और अर्शी के लिए ऐसे ही एक लड़का चाहिए था जो उसे सच्चे दिल से मोहब्बत करे। और रही बात हारिस की, उसकी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे समझा दूंगी। आप कहती है तो मैं बेफिक्र रहूंगा। चले आए, शकीला आंटी से मिल लेते हैं। जी आइए।